अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे घर का सुकून। तो यहाँ का नज़ारा देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही थी तो यहाँ पर रुक गई है। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छा, जब मुझे नज़ारा बहुत पसंद आता है तो जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर बारिश रुक भी चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही पड़ते रहे बारिश बारिश माशाल्लाह। बहुत लोग बहुत सारी दुआएं करी बारिश के लिए, तो ऐसे ही पड़ते रहे और हमें बारिश पानी की कमी ना पड़े। तो चलिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और घर का काम करती हूँ, मैं झाड़ू देती हूँ। सुबह का वक्त है, यहाँ पर बच्चे रहते जगह तो पड़ता ही है, कचरा तो हमें साफ़ करना ही होता है। यहाँ के ये जो झाड़ू है प्लास्टिक की झाड़ू है, लगातार 3 साल से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। बहुत काफ़ी उसको बड़ा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते हैं झाड़ू को, और ख़राब नहीं होती। ये दूसरी झाड़ू है नेचुरल की। तो यहाँ पर मैंने पार्किंग भी झाड़ू दे दिया है। चलो बच्चों का टिफ़िन हम रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ख़ोरमा, सिंपल मसाला, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ बच्चों के लिए मैं हेवी। और यहाँ पर मैं मटन का ख़ोरमा बना रही हूँ। जैसे कि जल्दी जल्दी फटाफट हम कट कर देते हैं मटन को और जैसे पीसेस बना लेते हैं। और मैंने यहाँ पर मटन ले लिया है, ऐसा नहीं कि फुल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बस मैंने मेरा मन किया है वीडियो ले लिया। और यहाँ पर प्याज डाल दिया है मैंने, ऑन कर दिया है गैस। और यहाँ पर जो अदरक लहसुन मिर्ची नमक और हल्दी डाला। और यहाँ पर जो है ना मैं एक शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से, जो हाँ मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो शेयर करना चाह रही हूँ। एक दफ़ा जो है ना मेरे सर में बहुत सारा हेवीपन हो गया था। जैसे मैं लेटती थी ना तो सर में बहुत दबाव सा पड़ता था, रगें बहुत दबती थी। तो मैंने बस ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि मैं डर जा रही थी, तो ख्यालात बुरे आ रहे थे। तो मैंने मगरिब का वक्त हो गया था, तो चलो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं बोलकर मैंने उठाया, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करी, बहुत सारा रोया, इतना रोया इतना रोया, अल्लाह मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो जाए प्लीज़ अल्लाह बोलकर, इतना अल्लाह को वास्ता दिया है मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके वालिदैन का। तो जो है ना 15 दिन से मुझे लगातार यही हो रहा था। जैसे कि मैं पिल्लों पे सर रखती तो हेवीपन हो जा रहा था सर में, तो मुझे ख्यालात बहुत गलत जा रही थी। तो मैंने इतना रोते रोते दुआ किया। और जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ लिया, सब होने के बाद मैं लेटी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर का भारीपन जो रग दबती थी वो सब प्रॉब्लम्स चले गए। देखिए किसी के सामने झुकिए मत, अगर प्रॉब्लम्स आ गए ना तो अल्लाह के सामने आप झुकिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, अल्लाह के सामने ही गिड़गिड़ाइए, बहुत सारी दुआएं करिए, कोई काम में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो साथ दे दिया है मेरा। और यहाँ पर जो है ना मुझे इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया था, कोतमीर पुदीना और मुझे धाई डालना था, वो ही नहीं था घर में। तो मुझे जल्दी से जल्द बाज़ार को जाना पड़ा, मतलब मेरे कॉलोनी में था और मुझे जाना पड़ा, जल्द से जल्द लाना पड़ा, वरना मेरे शौहर ही ला लेते थे, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ऐसी इमरजेंसी आ गई, मुझे जाना ही पड़ा। तो जो है ना मैं जल्द से देखो करंट भी जा चुका था। ये जो मैं लाई हूँ कोतमीर और पुदीना और धाई लाई हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी कर बनाती कि बच्चों का वक्त ना हो जाए, बड़ी देखते जा रही हूँ बनाते जा रही हूँ। यहाँ पर करंट आ चुका है और यहाँ पर मैं धाई डाल रही हूँ और इतना जल्दी मैं फास्ट बना रही, मैं क्या ही बोलूँ, इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा मेरे भगवान में मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जल्दी जल्दी पकाकर मैं वक्त पे दे देती थी, लेकिन यहाँ पर कोतमीर और धाई और पुदीना ना रहने से मुझे इतना बड़ा टेंशन हो गया था, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे हस्बैंड यही टाइम पर नहीं थे, उनको अर्जेंट इमरजेंसी काम आ गया तो चले गए। और वैसे भी वो चलते रहता है, मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, मैं नहीं जाती बाहर अल्हम्दुलिल्लाह से। तो देखिए बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, मेरा किचन साफ़ हो गया, क्लीन हो गया है, बिना मुझे क्लीन के हटना नहीं दिल बोलता कुक करने के बाद। तो चलिए चलते हैं टिफ़िन पैक करने के लिए, मेरे बच्चों का वक्त ना हो जाए बातों बातों में। तो मैं सोची भी नहीं थी कि मेरे बच्चों का टिफ़िन पहुंचता है या नहीं पहुंचता। मैं ऐसे कैसे कर, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं जिम्मेदारी तो मुझे लेना पड़ेगा, बैक पेन होता है। और ये बैक पेन के साथ मुझे इतने सारे काम रहते हैं कि मुझे नहीं सोचना पड़ता कि बैक पेन वीक पेन है बोलकर, मुझे हिम्मत से करना पड़ता है। बच्चों को बच्चों को मुझे पालना है, मुझे बड़ा करना है, उनकी जिम्मेदारी पूरी लेना है, तो मुझे हर चीज़ को ठुकरा कर नज़रअंदाज कर मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और मेरे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो गया है यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से। और मैंने जो बैग्स होते हैं ना वो टिश्यू पेपर से मैंने साफ़ कर रही हूँ, जैसे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है, टिफ़िन का कुछ लगा हुआ होता है, खाना के दाने वो ये। तो मैंने चलो जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ टिफ़िन देने के लिए, यहाँ पर निकल रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ एक 5-10 मिनट का रास्ता है, तो स्कूल के करीब आ चुकी हूँ मैं, अब यहाँ पर करीब में हूँ। अब चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर स्कूल में और टिफ़िन देने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मेरे बच्चों को टिफ़िन मिल गया है वक्त पे और मैं यहाँ पर घर पहुँच भी गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो चलिए जो है ना मैंने तो यहाँ पर सोचा भी नहीं कि टिफ़िन पहुँचेगा भी या नहीं, तो मेरे हस्बैंड नहीं रहने की वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं हमेशा बच्चों के साथ ही टिफ़िन दे देती हूँ, कभी कभी होता है लेट। तो चलिए यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ कि मेरी बच्ची का दूध का बॉटल जो है ना फ्रेश हो जाए, जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, तो जो है ना पूरा बैक्टीरिया चले जाता है, जितना भी बैक्टीरिया होता है। पहले तो मैं इससे अच्छी तरह से धो लेती हूँ, फिर गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं ठंडा पानी भी इससे भी अच्छी तरह
से इसको धो लेती हूँ। बॉईल करने की ज़रूरत नहीं रहती इसको, क्यों बोले तो प्लास्टिक बॉटल में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, स्टील का बॉटल है ये अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर देखिए देखते देखते बर्तन का वक्त भी आ गया और बर्तन भी धो रही हूँ मैं। बैक टू बैक मुझे काम आ ही जाते हैं, चाहे कितना भी हो। मुझे सच में बताऊँ, मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मुझे रेस्ट का तो टाइम ही नहीं मिलता है। शाम हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ और करते रहती हूँ, करना भी चाहिए। यहाँ पर जो है ना मैं बहुत सारा कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द मेरा काम ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, बैक टू बैक होते ही रहता है काम। और मैं को हद से ज़्यादा जब पेन आ जाता है तो मैं जब रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेस्ट ना करूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा रेस्ट करती सुस्तीपन आ जाता है तो कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द ख़त्म ही कर दूँ काम। लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक रहता ही रहता है काम। तो मैं यहाँ पर बैक पेन के लिए जो है ना मैं इंजेक्शन ली हूँ विटामिन डी की, तो उस वजह से मेरे को बहुत सारा आराम मिलता है। पता नहीं क्यों मुझे विटामिन डी की कमी आ गई है, इतनी सारी जो बैक पेन, इतना सारा दर्द है। और ये बैक पेन जो है ना डिलीवरी बैक टू बैक होने की वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए दूध उबल चुका है, बर्तन धोते धोते मैंने रख दिया। तो चलो बच्ची वेट कर रही है दूध के लिए, मैं यहाँ पर दूध डाल देती हूँ और बच्ची को दे देती हूँ, थोड़ा ठंडा कर देती हूँ। इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं ट्रिका थोड़े बहुत यूज़ करती हूँ। अब इमरजेंसी में है तो जल्द से जल्द ऐसे ही करना पड़ता है मुझे, वरना खुद बहुत ठंडा हो ही जाता है। तो फ्रेश दूध देने की कोशिश करती हूँ मैं, ज़्यादा देर का दूध नहीं देती हूँ। जैसे कि सुबह में उबला हुआ दूध रात में नहीं देती हूँ, रात का उबला हुआ सुबह नहीं देती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ कि फ्रेश दूध दे दूँ मेरी बच्ची को, ताकि कि वो पी ले। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप लोग थैंक यू मम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची बोल रही है मुझे थैंक यू। फ्रेश दूध बच्ची के लिए हेल्दी भी होता है, तो हेल्दी मतलब जो है ना फ्रेश दूध ही देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।